The Dark Science of Light and Moth। अनदेखी सी, अनकही सी, अनजानी सी ये कहानी है मौत बटरफ्लाई की। ये कहानी बिल्कुल नहीं है हमारी तरह। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था या फिर बटरफ्लाई की तरह। मुझे प्यार हुआ था, आई करर हुआ। बल्कि ये है मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। चलो आज खोजते हैं इस कहानी में जो बिल्कुल फिक्शनल नहीं है बट फैक्चुअल है और साइंस के आधार पर बनी है। आपने कभी नोटिस किया है जैसे ही रात होती है बल्ब के आसपास हंड्रेड्स ऑफ मॉथ्स, इंसेक्ट्स जमा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ लाइट के गिर्द सर्कल बनाते हैं, कुछ सीधे बल्ब से टकरा जाते हैं और कुछ खुद को आग में जला देते हैं। हमने बचपन से सुना परवाना शम्मा पे फिदा होता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि साइंस के मुताबिक परवाना शम्मा से मोहब्बत करता ही नहीं, तो फिर वो जलता क्यों है? इंसान हर चीज में कहानी ढूंढता है। हमने चांद में चेहरा देखा, बादलों में शेप्स देखे और परवाने में मोहब्बत। पोइट्स ने कहा ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। आग का दरिया है और डूब के जाना है जिगर मुरादाबाद। पर एक इंटरेस्टिंग बात देखी, हमने कभी ये नहीं पूछा कि अगर इंसेक्ट्स इतने फूलिश है तो वो मिलियंस ऑफ इयर्स सरवाइव कैसे कर गए। और यही साइंस इंटरेस्टिंग हो जाता है। हकीकत ये है इंसेक्ट्स अर्थ के सबसे सक्सेसफुल क्रिएचर्स हैं। डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए लेकिन इंसेक्ट्स सरवाइव कर गए। साइंस एस्टिमेट करता है कि अर्थ पर इंसेक्ट्स की अराउंड 10 क्विंटिलियन पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, यानी 10 के बाद 18 जीरो। सिर्फ एंट्स का टोटल वेट सारे वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स के कंबाइंड वेट से भी ज्यादा एस्टिमेट किया गया है। तो फिर इतने सक्सेसफुल क्रिएचर्स एक सिंपल बल्ब से कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं? पूरी कहानी चांद से शुरू होती है। इमेजिन करो, आज से मिलियंस ऑफ इयर्स पहले की अर्थ, न सिटीज, न एलईडीज, न इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ अंधेरा और आसमान में चांद, मून। नॉक्टोरियल इंसेक्ट्स यानी रात में एक्टिव इंसेक्ट्स मून को नेविगेशन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि चांद बहुत बहुत दूर है। उसकी लाइट रेज ऑलमोस्ट पैरेलल आती है। तो अगर एक मॉथ पतंगा मून को एक फिक्स्ड एंगल पर रखे तो वो नेचुरली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। सिंपल, एलिगेंट एंड इनक्रेडिबली इफेक्टिव। फिर इंसान ने सिस्टम हैक कर दिया। आर्टिफिशियल लाइट्स इन्वेंट हुई, स्ट्रीट लैंप्स, नियॉन साइंस, एलईडी बिलबोर्ड्स, टॉर्च लाइट्स। और इंसेक्ट्स के लिए ये इवोल्यूशन का नाइटमेयर बन गया, क्योंकि चांद इन्फिनिटली दूर होता है, उसकी लाइट पैरेलल आती है, इसीलिए इंसेक्ट्स उसको एक फिक्स्ड एंगल पर फॉलो कर सकते थे और सीधे ट्रेवल करते रहते थे। लेकिन बल्ब बहुत करीब होता है और जब इंसेक्ट्स उसको भी वही फिक्स्ड एंगल पर रखने की कोशिश करते हैं जो
वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से चांद के साथ करते आए थे। उनका रास्ता कर्व्ड होना शुरू हो जाता है, फिर स्पाइरल, R = a थीटा। ये मैथ बस इतना कहती है कि इंसेक्ट्स हर राउंड के साथ लाइट के और करीब होता चला जाएगा। पहले बड़ा सर्कल, फिर छोटा, फिर और छोटा, और धीरे धीरे वो रोशनी के गिर्द ट्रैप हो जाता है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। 2024 में साइंटिस्ट ने इंसेक्ट्स को हाई स्पीड कैमरा से ट्रैक किया और उन्होंने कुछ शॉकिंग डिस्कवर किया। साइंटिस्ट ने रियलाइज किया कि इंसेक्ट्स एक्चुअली लाइट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे, दे आर ट्राइंग टू कीप द लाइट अबाउट देम। यानी इंसेक्ट्स के लिए ब्राइट साइड का मतलब होता है अप। नेचर में स्काई ग्राउंड से ज्यादा ब्राइट होता है, तो इंसेक्ट्स इवॉल्व हुए ताकि ब्राइटेस्ट डायरेक्शन को स्काई समझे। लेकिन आर्टिफिशियल लाइट्स उनके ब्रेन को कंफ्यूज कर देते हैं और इसीलिए इंसेक्ट्स उल्टे फ्लिप हो जाते हैं, ऑर्बिट करते रहते हैं, कंट्रोल लूज कर देते हैं और कभी कभी सीधे फ्लेम में क्रैश कर जाते हैं। कैंडल लाइट इतनी डेडली क्यों होती है? अब सवाल, कैंडल ही इतने डेंजरस क्यों होते हैं? रीजन है हीट, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ। हम ह्यूमंस यूवी लाइट नहीं देख सकते, लेकिन बहुत से इंसेक्ट्स देख सकते हैं। फ्लावर्स भी यूवी पैटर्न रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए इंसेक्ट्स नेचुरली यूवी सेंसिटिव इवॉल्व हुए। तो इमेजिन करो, जहां हमें एक नॉर्मल कैंडल नजर आती है, वहां इंसेक्ट्स को एक इंसैनली ब्राइट सिग्नल नजर आ रही होती है, और जब वो करीब आता है उनके विंग्स ड्राई होने लगते हैं, बॉडी ओवरहीट होने लगती है। कई इंसेक्ट्स फ्लेम को टच करने से पहले ही मर जाते हैं। लाइट पोल्यूशन की साइलेंट ट्रेजेडी। आज अर्थ पर आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। साइंटिस्ट के मुताबिक हर साल दुनिया और ज्यादा ब्राइट हो जा रही है। लाइट पोल्यूशन और उसका इम्पैक्ट सिर्फ इंसेक्ट्स पर नहीं, एंटायर इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। पॉलिनेशन इफेक्ट होती है, बर्ड माइग्रेशन डिस्टर्ब होती है, सी टर्टल्स गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, इवन ह्यूमंस की स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब होती है। यानी हमने रात को इतना रोशन कर दिया कि नेचर का पूरा बैलेंस चेंज होना शुरू हो गया। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि शायर और साइंटिस्ट दोनों अपनी जगह सही थे। साइंस कहती है परवाना कंफ्यूज था, शायर कहते हैं वो दीवाना था। और शायद हम ह्यूमंस भी कुछ ऐसे ही होते हैं, कभी फेम के पीछे, कभी प्रेजेस के पीछे, कभी किसी इंसान के पीछे। हम भी कभी कभी ऐसी रोशनी का पीछा करते रहते हैं जो दूर से खूबसूरत लगती है, लेकिन करीब जाकर हमें डिस्ट्रॉय कर देती है। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले मिर्जा गालिब। तो अगली बार जब आप किसी परवाने को बल्ब के गिर्द घूमते देखें तो याद रखें वो मोहब्बत में नहीं जल रहा, वो सिर्फ एक पुरानी दुनिया के रूल फॉलो कर रहा है। रूल्स जो चांद के लिए बने थे, लेकिन इंसानी रोशनी ने उन्हें मौत का ट्रैप बना दिया। शायरों ने परवाने में इश्क देखा
और साइंस ने बताया कि वो सिर्फ रास्ता भटक गया था। अगर आपको ऐसी साइंस स्टोरी टेलिंग वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि दुनिया की सबसे अमेजिंग स्टोरीज टेक्स्ट बुक्स में नहीं, नेचर के अंदर छुपी होती है।